चलिए आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं। क्या? क्वेश्चन टैग का सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी प्रॉपर्टी कल फर्स्ट हुआ था और आज क्या होगा, प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट होगा। तो कल हम लोग कहाँ तक फिनिश किए थे कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है 24, उसमें हम लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म का लिस्ट बना रहे थे। तो उसमें से कुछ क्या आ गया था, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स का बच गया था। आज पहले हम लोग क्या करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आज हम लोग बनाने के लिए सीख जाएंगे। पहले तो प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे और आप बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग बना लें, और कल का ही हेडिंग होगा हम लोगों का क्या, हेल्पिंग वर्ब्स आर। हेल्पिंग वर्ब्स आर, देखिए लिस्ट बनाए थे हम लोग और लिख रहे थे, आपको उसी जगह से लिखना है। तो एक्चुअली मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स में कहां तक लिखे थे हम लोग, शैल नॉट का लिख लिए थे, विल नॉट का लिख लिए थे, कैन नॉट का लिख लिए थे और कुड नॉट का लिख लिए थे, यानी 4 लिख लिए थे। अब 9 बचा था। तो चलिए सेल विल हो गया था, तो आप करते हैं क्या, शुड ले लेते हैं। शुड प्लस नॉट, ध्यान दीजिएगा अगर इसी को अलग अलग लिखते हैं और इसी को जब एक साथ लिखते हैं अपोस्ट्रोफ देके, तो वो क्या कहलाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहलाता है। क्या हो जाएगा, शुडंट। क्या हो जाएगा, शुडंट। वुड नॉट, वुड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, ओंट। क्या हो जाएगा, उदंट। मस्ट प्लस नॉट मस्तन। मे प्लस नॉट में। माइट प्लस नॉट माइटेंट। यूज्ड प्लस नॉट, इसको हम लोग दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो आप यूजडंट भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं। नीड प्लस नॉट नीडंट। डेयर प्लस नॉट आउट प्लस नॉट। अब पहले हम लोग गिनती कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कोई रिपीट तो नहीं हुआ है, मे भी ध्यान दीजिएगा। शुडंट, वुडंट, मस्ट नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, यूज नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट और आउट नॉट। तो ध्यान दीजिएगा टोटल हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिख लिए हैं। और हम लोग सभी जानते हैं क्या, कि क्वेश्चन टैग बनाने में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जब स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहां तक हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार बनाइए नेक्स्ट। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव then we will be used ऐसा कर लेते हैं हम लोग,
हेल्पिंग वर्ब टी करके प्लस सब्जेक्ट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, बी विल बी यूज्ड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अच्छे से समझना है इसको। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मोहन इज रीडिंग अ बुक। चलिए, सबसे पहली बात क्या लिखे हैं, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो देन वी विल बी यूज्ड, हम लोग उपयोग करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्लस सब्जेक्ट। क्यों, टू मेक नेगेटिव क्वेश्चन टैग, यानी नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। सिंपली कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे क्या, कि यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बाबू, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कल तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग में आप क्या यूज कीजिएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का प्लस सब्जेक्ट। तो आइए अब बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग में क्या यूज कीजिएगा, इस फॉर्म का यूज कीजिएगा। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज कर लीजिए, यानी इज प्लस नॉट क्या होता है, लिस्ट लिखाए हैं, इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। उसके बाद क्या रखिएगा, सब्जेक्ट रखिएगा। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका क्या है, नाउन है। अभी जस्ट आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका कोई नाउन हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या लेंगे, प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा, मोहन के लिए क्या आएगा, ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, एजेंट ही। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, साइन ऑफ इंटो, यानी क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। क्लियर हुए। और एग्जांपल ले लेते हैं। सीता वॉज कुकिंग, बस छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। सीता खाना बना रही थी, स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव, बनेगा किसमें टैग, नेगेटिव में। अब आपको देखना हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अब वाज का क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करना है। तो याद कीजिए, वाज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, वाजंट। क्या लिखेंगे, वाजंट, है ना। और सब्जेक्ट डाल देना है, सब्जेक्ट सीता नाउन है, प्रोनाउन क्या आएगा, फेमिनिन है, तो इसके लिए सी आएगा। आ गया, और साइन ऑफ या क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया। आपको केवल प्रॉपर्टी समझना, अभी आपको बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। प्रॉपर्टी क्लियर होगा तो बिना मेरे पढ़ाए तुम बना लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टार डालो, या नहीं तो इसी जगह हम बनाते हैं, ध्यान देना, या लिख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव then we will be used helping verb plus subject to make question tag। ये दो चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग, सॉरी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाने में इसका यूज कीजिएगा। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो बाबू तो आप क्वेश्चन टैग बनाने में इसका यूज कीजिएगा। दो ही बात तो याद रखना है आपको, सिंपल सी बात। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बात बनेगा, सिंपल सी बात है। अब आइए इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। राम इज नॉट प्लेइंग, छोटा सेंटेंस लिए।
अब देखिए ये आपका स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि कॉमा से पहले वाला भाग क्या कहलाता है बाबू, स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब स्टेटमेंट आपका कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव के लिए कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सिंपल सा बात है। तो ढूंढ लो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब तो सर इज है, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो डाल दो पहले इज डाल दिए। अब सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट आपका यहाँ देखिए क्या है, जस्ट इसके बाद सीखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे लाना है। अभी देख लो, राम है, नाउन है, प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, ही, इज, ही बन गया। कोई दिक्कत, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कि अब सर सब्जेक्ट कैसे बदलता है। दो चीज सीखेंगे, सर सब्जेक्ट आप कैसे लाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस में तो सर क्या करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो इरेज कर लेते हैं, फटाफट इरेज कर लो। और तुम लोग लिख, हम तो इरेज कर लेते हैं और तुम लोग फास्ट में लिख लो, नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अच्छे से नोट कॉपी तैयार करके रखो। चलो अब फिर स्टार डालते हैं हम लोग और लिखते हैं, इफ सब्जेक्ट ऑफ ए स्टेटमेंट will be a noun, then its pronoun is used to make subject of question tag, ध्यान देना क्या लिखे हैं, इफ सब्जेक्ट ऑफ ए स्टेटमेंट। ध्यान में तुमको रखना चाहिए कि किसका बात कर रहे हैं सर। जब ही बोले सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, तुम्हारा माइंड हिट कर जाना चाहिए कि सर किसका चर्चा कर रहे हैं, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट का। अगर आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन हो, एक नाउन हो, देन तब क्या करेंगे, इट्स प्रोनाउन, इसका प्रोनाउन इज यूज्ड का उपयोग होगा टू मेक सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। चलो, राजू हैज डन दिस। अब सिंपल सी बात है, हम जितना तुम्हें सिखाएं उसी का चर्चा करो। सबसे पहली बात, स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट सर पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग बाबू किस में बनेगा, नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, हाँ सर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा, हैजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैजेंट डाल दिया। ये तो ऑलरेडी अभी जस्ट पीछे अभी सीखे हम लोग, इससे पहले वाले रूल प्रॉपर्टी में। अब सवाल आता है यहाँ कि सब्जेक्ट सर कौन सा डालेंगे। क्या कहता है, इफ सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट विल बी अ नाउन, यदि किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो, तो देखो इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, नाउन है कि नहीं, एकदम नाउन है। तो क्या कहता है, इट्स प्रोनाउन इज यूज्ड टू मेक सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट आप बनाइएगा वो इस नाउन का क्या बनाइएगा, प्रोनाउन। तो राजू के लिए प्रोनाउन कौन सा होगा बाबू, ही होगा, हैजंट ही बन गया क्वेश्चन टैग तुम्हारा। अब तुम समझ गया कि ही कैसे आया, निश्चित रूप में सीख गया होगा। अब दूसरा चीज सिखाते हैं तुमको, क्या कि अगर सर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, देखना सभी खेला यही है, यहीं से सब रूल्स बनेगा किसका, क्वेश्चन टैग का। अब एक चीज क्या सीखे आज, कि यदि कोई नाउन होता है तो क्वेश्चन टैग में इस नाउन का इक्विवेलेंट प्रोनाउन बन जाता है सब्जेक्ट। लेकिन जब कोई प्रोनाउन हो, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन मत बोलना, प्रोनाउन तो बहुत है,
कोई पर्सनल प्रोनाउन अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बन के आए तब सर क्या होगा, उदास होने की जरूरत नहीं है। आओ न सिंपल ट्रिक देते हैं, अगर यहाँ कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आ जाए तो तुमको वही हूबहू उठा के रख देना है, कहाँ, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में। आओ लिखते हैं दूसरा स्टार में, एक पर्सनल प्रोनाउन are used to the subject of a statement, then same form of it to make subject of क्वेश्चन टैग। ध्यान से देखना है क्या लिखे हैं, इफ पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड, यदि पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है, उपयोग होता है, टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में, देन तब सेम फॉर्म ऑफ इट, इसका वही रूप बन जाएगा क्या, टू मेक सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। अर्थात अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आपका आता है सब्जेक्ट के रूप में, किसका, स्टेटमेंट का, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हूबहू बन जाता है किसका, सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का। आओ एग्जांपल देख के एग्जांपल के जरिए और अच्छा से समझ लेते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज रनिंग इन द फील्ड। चलो एक सेंटेंस लिखे हैं, सी इज रनिंग इन द फील्ड, वो दौड़ रही है कहाँ, मैदान में। अब स्टेटमेंट, अब धीरे धीरे सीखते चले जाओ, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा बाबू, नेगेटिव में। हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो चलो इज का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज कर लो, क्या हो जाएगा, एजेंट, है ना। अब क्या करना है, सब्जेक्ट, तो बाबू ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं, एकदम पर्सनल प्रोनाउन है। क्या बोले, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन आए तो हूबहू उसके वही रूप को रख दो कहाँ, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट, तो बाबू क्या हो जाएगा, सी, और लास्ट में क्या लगाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर हेल्पिंग वर्ब रहता है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। अगर सर हेल्पिंग वर्ब ना हो, ध्यान देना, क्वेश्चन टैग दो ही चीज से बनता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करना है वो सिखा चुके हैं, और सब्जेक्ट भी कैसे लाना है, दो चीज सिखा चुके हैं। सब्जेक्ट नाउन हो तो उसका प्रोनाउन यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो वो वही रूप में रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका क्या हो, हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तब क्या करेंगे, आओ देखते हैं तब क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, अब स्टार डाल करके लिख लो, इफ हेल्पिंग वर्ब को ऐसे लिख लो, इफ हेल्पिंग वर्ब विल बी नॉट प्रेजेंट इन स्टेटमेंट, then we will be used in place of helping verb according its tense, अब देखो क्या लिखे,
इफ हेल्पिंग वर्ब विल बी नॉट प्रेजेंट इन स्टेटमेंट दिया हो लेकिन तुम्हें वहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, देन तब क्या करना है आपको, बी विल बी यूज्ड, हम लोग उपयोग करेंगे इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के जगह अकॉर्डिंग इट्स टेंस, इनके इस स्टेटमेंट के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कहा, क्वेश्चन टैग में। आओ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लो कि मोनिका इट्स अ मैंगो ले लो, सिंपल सा बात है, सबसे पहले यही आता है एग्जांपल में। मोनिका इट्स अ मैंगो, मोनिका एक आम खाती है। ढूंढो तो इस स्टेटमेंट में कहीं भी दिखता है तुमको हेल्पिंग वर्ब? नहीं सर, टेंशन मत लो। अब चले आओ स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट सर मेरा पॉजिटिव है तो बाबू क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इतना चीज सीख गए। हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है तो बाबू क्या बोले हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस स्टेटमेंट के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो अब ध्यान देना, अब ये कौन टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो मोनिका के लिए क्या आएगा बाबू रे, डज। चलो ढूंढ लिया, डज, DOES। अब क्या करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, डजंट, और सब्जेक्ट क्या डालेगा, मोनिका के लिए क्या आ जाएगा, सी, और साइन ऑफ इंट्रो। कोई दिक्कत? एक चीज नोट लिख के चले जाओ, आज नोट लिख लो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, we will be used first letter of helping verb in a small letter to make क्वेश्चन टैग। एक चीज याद रख लेना, क्या लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, वी विल बी यूज्ड, हम लोग उपयोग करेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर इन स्मॉल लेटर, किसमें, स्मॉल लेटर में। कल क्या लिखे थे, एक पहला लेटर कैपिटल यूज करना, ऑलरेडी वो एंशिएंट ग्रामर है। हम लोग क्या है, तुम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अपडेट पढ़ते हैं, तो अपडेट में क्या है, मॉडर्न ग्रामर में बहुत सारा ग्रामर में देखना, इसको क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल भी लिखता है और स्मॉल भी लिखता है। लेकिन याद रखना, मार्टिन का क्या कहना है, हम लोग तो फॉलो करते हैं मैक्सिमम किसको, मार्टिन को, फॉबलर को। तो मार्टिन के अनुसार अभी जो मॉडर्न ग्रामर में आप स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा, कहां, जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। आज प्रॉपर्टी फिनिश हो गया और कल की वीडियो में आपके लिए लेके आते हैं फिर क्या, रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।